वामन भगवान की यहाँ कथा आती है, वामन भगवान का अवतार हुआ, वामन भगवान की सारी कथाएं हैं। अब वामन भगवान आए थे किस लिए वो देखिएगा, कहां पे, बलि को हरने के लिए पहुंच गए। कहां पे, जहां राजा बलि का यज्ञ हो रहा था, और कह दिया भैया हमें भिक्षावृत्ति चाहिए, तो बोले दे दो। बोले नहीं, जो यज्ञ कर रहा वो ही दे, तुम क्यों दे रहे हो। हम भी कई बार देखते हैं, सुनते हैं, कोई आया भिक्षावृत्ति के लिए, हम दे दें, अरे फलाने तू दिया, यज्ञ तुम कर रहे हो कि वो कर रहा है, तुम दान तुम दे रहे हो कि वो बच्चा दे रहा है, तुम्हारा कोई कर्मचारी दे रहा है। दान अपनी स्वेच्छा से, श्रद्धा से, विश्वास से वो आप दान दें तो सफल होगा। उन्होंने नहीं लिया, बोले नहीं, जो यज्ञ कर रहा है वो दान दे रहा है, वही आके दान दे। ठीक है, बोले मैं आके दान दूंगा। और राजा बलि के पास आ गया, और जैसे ही भगुनी शील देखा, और चलिए ये यहाँ आ गया नंदलाल, ये बामन का भेष बना के। हाँ? कल मैंने बताया था, हरि बामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। हाँ, और क्या हुआ, वहां पे जैसे ही आया तो आते से ही क्या कहा, बोले महाराज दान दीजिएगा, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए मुझे। राजा दे दे दान जमी को, 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 राजा दे दे दान जमी को। अरे ये दान देगा तो सब बड़बड़ हो जाएगा। तो गुरुदेव आके कहने लगे, क्या कह रहे, अरे राजन तुमको दान नहीं देना। बोले गुरु जी क्यों नहीं दान दूं? अरे तुम बोले इसे नहीं जानते। बोले क्यों महाराज, ये वामन भगवान है, 3 पग भूमि तो मांग रहा है। बोले बताओ, मैंने संसार सागर को सब कुछ दान दिया, तन मन धोना, सोना चांदी इत्यादि अनेक आभूषण मैंने दान में दिए, और इस ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि मैं ना दे सकूं तो मुझे धिक्कार है ना। रघु ऋषि हंसने लगे, अरे राजन तू भी बड़ा मूर्ख है, ये तो मूर्ख ही है और तू क्यों मूर्ख बन रहा है। बोले क्यों? बोले ये और कोई नहीं है, ये तो भगवान है जो सबको देता, संसार करता, वो तेरे यहाँ द्वार पे आज मांगने आया है। और राजन बड़ा प्रसन्न हुआ, ओह महाराज बड़े सौभाग्य की बात है। बोले बताओ, जो संसार को दे रहा वही आज मेरे द्वार पे आया और वो खाली जा तो कैसे मैं गड़बड़ में डरी। तो बोले इसलिए मैं तो दान दूंगा। और भगवान ने कहा, राजा दे दो दान जमीन को, राजा दे दे दान जमीन को।
पवे है, होते हैं दान जमी को तीनों लोग पवे है। राजा मत बेदा जमी को राजा मत बेदा जमी को। और भगवान ने कहा राजन तुम्हारी जो इच्छा हो मैं चला जाऊंगा, मत दो मुझे दान। उसने कहा भगवान तुमने संसार सागर को दिया और मुझसे मांगने आए हो, मैं कितना बड़ा हूँ, इसका तात्पर्य तुमसे बड़ा हूँ मैं प्रभु। ये तो मेरे सौभाग्य की बात है और वास्तव में होनी भी चाहिए। जो संसार सागर को दे रहा और वो ही आज मेरे घर पे आए और उसे मैं ना दूं तो फिर कैसे क्या लाभ मिलेगा। भगवान बड़े खुश हो रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और राजा ने जैसे ही संकल्प के लिए कहा लीजिए महाराज आप अपना संकल्प बोलिए, मैं आपको दान में संकल्प देता हूँ। देखो ये होती गुरु, इसलिए तो कहते गुरु बनाओ, वैसे थोड़ी कहा गया गुरु मई बनाओ। गुरु क्यों बनाओ? ये होती गुरु की शिक्षा और दीक्षा। चेले पे जब आंच आए, देखो यहाँ कर्म कर रहे अपना गुरु, ये होते गुरु का फल। इसलिए कहते भैया ध्यान से बनाओ गुरु जो हमारे हर एक समय पे, हर एक आपदा पे, हर एक कष्ट में तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हारा कर्म कर सके, वो है तुम्हारे नाम का गुरु। ऐसा थोड़ी किसी को बना लिया कहीं कोई भी आ गया और वो एक आध बात तो आए साल में, कम से कम भोजन पानी कर ले, जूठन तो गिरा दे हमारे घर में। गुरु का तात्पर्य। और यहाँ गुरु ने कर्तव्य निभाया कि मेरा चेला जा रहा बर्बाद होने को, इसको रोकना है, क्या करूं मैं। गुरु ने विचार किया कि अब तो ये मानेगा नहीं, ये संकट में इसने सिक्का सुपारी रखी लिया है, कुछ भी ले लिया है, तो अब क्या करूं। बोले जो एक संगीत होता ना, एक टोटी वाला लोटा जो होता ना टोटी वाला, और उसमें से जैसे ही जल डालने के लिए उससे कहा तो भृगु ऋषि उस टोटी में जाके बैठ गए। देखो अच्छा भगवान ने अभी तो आ रहा है जल, अब क्यों नहीं आ रहा। भगवान ने कहा रुको, अपने कुशा का जो छत्र लगे हुए थे ना, और छत्र से एक कुशा निकाला और जैसे ही कुश को उस टोटी में डाला और भृगु भगवान की आंख गोविंदाय। हाँ ये होती गुरु की महिमा। अब महिमा ही कहे उसे, गलत थोड़ी है। गुरु ने अपने चेले की आंख फूटी। वहां से निकल के गुरु जी ने भी श्राप दिया, अरे चेला तूने बड़ा गलत कर्म किया है, जा तुझे मैं श्राप देता हूं, अब तू भी स्त्री विहीन हो जाएगा। भगवान ने कहा ये अच्छा हो गया। बोले क्यों? अरे बोले हम तो कर रहे थे लेकिन तुम्हारे श्राप को वरदान बना के अब हम करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ भाई हम कुछ वरदान नहीं था हमारे पास, लेकिन अब तो हमारे पास उपाय भी बन गया और कुछ न कुछ अवसर भी बन गया। और वहां से 3 पग भूमि के लिए कहा महाराज बलि अब आप 3 पग भूमि दान दीजिए। बोले ठीक है बताइए प्रभु जी, रुकिएगा। और जैसे ही भगवान ने कहा अतल वितल सतल तलातल महातल पाताल और भू भुआ स्वा महलोक जनलोक सतलोक तपलोक, ऊपर 7 नीचे 7, 2 लोगों में नप गए। बोले अब तीसरा पग कहाँ रखूं राजन, तुम्हें तो अब श्राप मिलेगा। राजा घबरा गए। देखो अभी भी कहते हैं भैया कभी भी दान किसी को संकल्प मत देना, और संकल्प दिया है ना तो पूरा करना। हाँ अभी एक मैया कह रही थी, बोले गुरुजी हमने तो आपसे कह दिया। मैं कह नहीं मैया आपने कह दिया, तुम्हारा संकल्प मुझे स्वीकार है, कोई नहीं है, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। अभी एक पुराण तो तुम्हारा हो जाने दो। बोले नहीं गुरुजी वो तो हमारा संकल्प है, दूसरा यहाँ पे नर्मदा मैया का और पुराण करना। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। हाँ
और इसी घर में होगा नर्मदा पुराण। लेकिन अभी हमने मना कर दिया, और जब जैसी प्रभु इच्छा होगी, जब जैसी मैया नर्मदा कृपा, हमने तो बोल दिया तुम ना करा सकती ना हम कर सकते। बोल नहीं गुरुजी तुम जैसे ही कह दो। अभी भी मैया ने तुमसे कहा, आपने तो मना कर दिया था, लेकिन गुरुजी आप इस चीज के लिए सहमत हो गए। और मैंने कहा मैया ठीक है, अब जैसी कृपा हो। लेकिन अभी जैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से काफी चेलों के फोन आ गए, गुरुजी आप वहां कथा कर रहे हैं, हमको मना कर रहे हैं। मैंने कहा प्रभु जी 4 माह और दे दीजिए मेरे लिए। हाँ, रोज ऐसा कोई फोन नहीं है कि जो बाहर देश से नहीं आ रहा हो। सत्य कह रहे हैं मैया, हम वहां वो लोग कथा सुन रहे हैं और हम यहाँ कथा कह रहे हैं। मैंने कहा मैया धैर्य धारण करो, 4 माह और दिवाली पश्चात मैं फिर प्रारंभ कर दूंगा कथाएं। और क्या, अभी स्वस्थ होते जा रहा हूं। लेकिन एक मैया की एक जिज्ञासा संकल्प था काफी समय से। वृंदावन में हमारी कथा हुई भागवत जी, और तभी से तो ये भक्त लग गए। नहीं बोले गुरु ये यूट्यूब चैनल बनाओ, ऐसा बनाओ वैसा करो। भैया कुछ नहीं करना, चलने दो, अच्छी गाड़ी चल रही है हमारी। हाँ, हम तो इसको रखते भी नहीं, लेकिन कहीं जाए तो फिर क्या करें। अब ले जाए नहीं तो अभी नहीं जाए, 2 बार राजस्थान हुआ कभी नहीं लेकर क्या करें, समय ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता था। पहले इतनी कथा रहती थी। लेकिन अब सब भक्तों की इच्छा हो भैया ठीक है रख लिया, क्या करें। अब इससे ये और समस्या हो गई गुरु जी तुम वहां कर रहे, हमारे यहाँ नहीं कर रहे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, भगवान का भजन करो, देखो उसी को आप कथा श्रवण करो। हम यहाँ से जो कह रहे हैं आप वहीं पे भगवान का भजन सुमरण करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। आज नहीं तो कल, बताया था मैंने, आज नहीं आएगी कल आएगी भगवान को। कब हो तो दीनानाथ के झनक पड़ेगी। हाँ, कहाँ? कानों में। भाई आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, परसों सुनेंगे भगवान, और परसों नहीं सुनेंगे नरसों और भगवान। आज नहीं कल नहीं परसों, जल्दी जल्दी काय करे मैया, अवह पड़ी है बरसों। पर भगवान को भजन मत छोड़ियो। सबसे मैं यही कहता हूं, भगवान का भजन